कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में लोग परेशान हैं। हमारे युवा लोग जो हैं वो परेशान हैं, सड़कों पे हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों जीएसटी लगाया गया हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी। इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं सर्वशक्ति सेना के प्रधान है मेरे साथ राजन गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि उनका क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस माध्यम से। आपका स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार सर जी, धन्यवाद। जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि महंगाई के बारे में, महंगाई को लेके जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सदा कहती थी कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, खाने की चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं और ये लोग सड़कों पे आ जाते थे। लेकिन 2014 के बाद हर चीज़ अच्छी चल रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट सबसे अच्छी रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारे जम्मू कश्मीर में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। लोग सड़कों में हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे कोई नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो उसका एक अलग ही एक मज़ा होता है। अब ये सेंटर द्वारा संचालित एक एलजी साहब की गवर्नमेंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हावी है कि आम आदमी उसमें बात नहीं कर सकता है। महंगाई को लेके अब इन्होंने एक नया फैसला लिया है जो खाने पीने की इसेंशियल आइटम है, जो कि इन्होंने कोरोना में भी एक नेसेसरी आइटम बोली थी खाने पीने की, उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने कोरोना के वक्त में जबकि एक बुरा दौर गुजरा था उसमें आपने इसको एसेंशियल खोला था, इसी का एक काम खोले थे, बाकी सब कुछ बंद था, लेकिन ये एक काम जो था इसेंशियल था, लोगों की ज़रूरतें पूरे करने का था। आपने इस पे भी जीएसटी लगा दिया है। अब देखो, दूध पे भी जीएसटी लगा दी है, आटे पे भी लगा दिए, चावल पे भी लगा दिए, गुड़ पे भी लगा दिए। जो भी तमाम छोटी मोटी चीज़ें थी खाने की, वहाँ पर इन्होंने किसी पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18% जीएसटी लगा दी है। और एक जो आम आदमी है उसका रसोई का जो गुजारा करना है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर इस वक्त 1000 रुपये से ऊपर चला गया है। आम जो छोटी मोटी आइटमें हैं, लोगों की जो नेसेसिटीज है, डेली यूज़ आइटम्स है, वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। महंगाई को लेके एक बात और बता दूं कि अब हमारे भारत वर्ष में खाने पीने में तो कुछ फ्री बचा नहीं है, एक सांस लेना फ्री बचा है। अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो उस पर भी अगर ये टैक्स लगा देंगी तो हमारा आम आदमी का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहते हैं, जो आपने इसेंशियल कमोडिटीज़ कोरोना में भी रखी थी, उस पर जो आपने जीएसटी लगाया उसको कृपया करके रोल बैक करें, क्योंकि इसमें एक आम आदमी की जो महंगाई का एक रसोई का बजट है वो सारा इसमें बिगड़ रहा है। राजन जी, आप ये बताएं कि सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं आप, तो आप किस तरह से काम करते हैं और क्या वर्क है आपका? देखिए, ये एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें हमारा जितना भी होता है सोशल वर्क करते हैं हम, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। मैं 25 साल से सोशल वर्कर भी हूँ और आए दिन अगर आप देखते होंगे मीडिया के माध्यम से भी हम करते रहते हैं और बिना मीडियम के भी करते रहते हैं। जिसको कोई ज़रूरत हो, कोई ज़रूरतमंद हो, जिसको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कुष्ठ आश्रम है, बाल आश्रम है, दूसरे आश्रम है, या लोग स्कूलों में छोटे मोटे जाके गाँव में जितना हमसे यथाशक्ति बन सकता है इतना हम करते हैं। बाकी ये नेशनल पार्टी है, दिल्ली हमारा जो है वो मेन है, बाकी 28 स्टेटों में ये हमारी पार्टी जो है चल रही है। आप ये बताएं कि बड़े सारे मुद्दे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे पिछले 4 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है, एलजी सरकार है, तो क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पे? एटमॉस्फेयर है ऐसा यहाँ पे अभी? देखिए, हम तो 4 साल हो गए इस मुद्दे को उठाते हुए कि एक तो हमें अलग जम्मू का राज्य का दर्जा दिया है, और इलेक्शन जो हमने बोला था कि ये होनी चाहिए थी 5 अगस्त 2019 के बाद, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि विद इन 6 मंथ हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन उस बात को अब 3 साल हो चुके हैं और इलेक्शन का कहीं पता नहीं है। अब डीलिमिटेशन भी इन्होंने करवाई जो है वो 2011 के हिसाब से करवाई है। हमारा मानना था कि इसमें जो डीलिमिटेशन करवानी थी वो 2021 के सेंसस पे करवाते तो उसमें जम्मू की सीटें और बढ़ती और हमारा अलग जम्मू राज्य का दर्जा जो हम मांग रहे थे वो भी एक कंप्लीट होता और एक अलग चुनिंदा सरकार आती। अब सुनने में आया है कि नवंबर या दिसंबर में यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसमें हम जो अपनी बात रख सकते हैं। अब इसी की मैं मिसाल दूंगा आपको। अब एक एलजी गवर्नमेंट चला रही है, एक एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हावी है कि हमारा कौन सा एक डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे बच्चे जो हैं सड़कों पर नहीं बैठे हैं। पीएचई वहाँ बैठा हुआ है, पीटीडी वहाँ बैठा हुआ है, डेली वेजर वहाँ पे बैठे हुए हैं। पीएचई की वजह से लोगों को घरों में पानी की कितनी दिक्कत है ये आम आदमी से आप एक बार पूछ के देखिए।
जो एग्ज़ाम करवाए थे एसआई के, उसकी लिस्ट जो जारी हुई वो भी इन्होंने कल से कैंसिल कर दी है। उसके बारे में आप देखिए, डेली वेजेस जो आम डेली वेजेस छोटे छोटे जो भी डिपार्टमेंट में हैं वो सब इस वक्त हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और एक बहुत ही निंदनीय बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, परसों यूनिवर्सिटी में बच्चे जो एक प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उन महिला के साथ इतनी बदसलूकी की है, लड़कों के साथ इतनी बदसलूकी की है, जबकि अंडर रूल वहाँ पे पुलिस एंटर नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी में। लेकिन वहाँ पे उन्होंने लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हावी है कि वहाँ अंदर जाके महिला पे बच्ची पे हाथ उठाया है, लड़कों को मारा है। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो नजायज़ फ़ायदा है ये कुछ चुनिंदा लोग ले रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जो लोगों की बात सुने, एक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के बनेंगे वो लोगों की बात आगे रखेंगे, लोगों के छोटे छोटे मसले हैं जो वो भी हल होंगे इस वजह से। आप ये बताएं कि शर्फ शक्ति सेना जो जम्मू कश्मीर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं? जैसे डिलिमिटेशन हुई, जैसे 47 कश्मीर में और 43 हिसाब तो वही रहा, क्या फ़र्क क्या पड़ा? डीलिमिटेशन जो देखा जाए तो वो हम सारे पहले से आवाज़ उठा रहे हैं। डीलिमिटेशन जो है वो 2021 की जनगणना के हिसाब से होनी चाहिए थी, ये इन्होंने की है 2011 के हिसाब से। सीटें अब भी श्रीनगर की पहले भी ज़्यादा थी, कश्मीर की अब भी ज़्यादा ही रही हैं, मेजॉरिटी में वही रहे हैं। हम चाहते थे कि एक पूरा 2021 के सेंसेक्स के हिसाब से करवाया जाए, उसमें हमारे अगर देखा जाए तो सीटें हमारी बढ़ती थी ना कि कश्मीर की। इसी करके हम इसे डीलिमिटेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं है। और बाकी अब जो गवर्नमेंट आएगी चुनिंदा, वो आफ्टर क्या करते हैं उसके बारे में अभी हम क्या कह रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी जो जैसे आप कह रहे हैं कि एनजीओ है हमारी, कि पॉलिटिकल में कुछ है, इस बार आना है अपने इलेक्शन लड़ने हैं? जी नहीं, अभी फ़िलहाल तो जो हमारा सेंटर से आदेश है उसमें अभी हम पॉलिटिकल नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से हमारा जनाधार 28 स्टेटों में बढ़ रहा है, बहुत जल्द हम आपको ये अपनी पार्टी पॉलिटिकल कन्वर्ट करेंगे, ये हमें आशा है जल्द। क्या आप सोच के चले कि अभी इलेक्शन अगर आते हैं नवंबर या दिसंबर में, जैसे सुना जा रहा है कि आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है अभी, तो क्या अब आपकी पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए? जी अभी हम इतने ही कोशिश करेंगे कि सेंटर से जो आदेश आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा दिल्ली में जनादेश बढ़ रहा है ना, एक जो छोटी मोटी पार्टियां वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, उनकी वजह से कुछ लोग पार्टियां हमारी पार्टी में मर्ज कर रही हैं, वो भी एक हमारा एक अच्छा पहलू है। उसको देखते हुए हम सोचेंगे कि अगर हमारा जनादेश बाकी स्टेटों में भी अच्छा हुआ तो हम जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। आप ये बताइए, जैसे युवा लोग सड़कों पे हैं, अभी रिसेंटली पिछले कई दिनों से प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको वही रखा जाए, कैंसिल नहीं किया जाए। तो आप ये क्या सोचते हैं कि स्कैम कैसे होता है? जैसे 2 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, 350 रुपये फ़ीस लेते हैं, इतने पैसे लेने के बावजूद भी बच्चों ने मेहनत की है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए इसमें तो अलग अलग राय है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से सब लोगों का एक जो है ना कि कैरियर खतरे में पड़ता है। क्योंकि अगर जो 2 लाख फार्म भरा होगा या 3 लाख फार्म भरा होगा, 12,000 बच्चे उसमें से पास हुए, अब 12,000 के 12,000 तो उसमें बेईमानी हो गई। 2-4 कल्प्रिट की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, और जिन बच्चों ने इतनी मेहनत से वहाँ पे कार्य किए होंगे उनकी भी मेहनत बेकार जाएगी। हमारा कहना था कि जो कल्प्रिट इसमें मतलब थे उनको निकाल के, उनको जैसे कहा गया था कि अखनूर में एक संस्था में एक घर से 3-3 बच्चे गए थे, वो कुछ कल्प्रिट की वजह से बाकी 12,000 बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा मानना है कि ये गलत चीज़ है। ये इन्होंने SSB के थ्रू करवाए थे एग्ज़ाम, इन्होंने रिप्यूट किया था हर चीज़ को, और इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब उन बच्चों का भविष्य देखो इस वक्त कहाँ जाएगा। अब वो उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से फीस देनी पड़ेगी, फिर से वो A से स्टार्ट करेंगे और Z तक जाएंगे। अब उन लोगों में से कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ नहीं होंगे, उनका कैरियर तो ख़राब हो जाएगा। अभी जैसे बड़े दिनों से बैठे हैं, जैसे पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर के जो लोग थे वो भी धरने में थे, फिर उनका पेपर कैंसिल हुआ, इंक्वायरी बैठी, CBI इंक्वायरी, तो ये किसका कसूर है? क्या किसको कहेंगे आप? नहीं, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, क्योंकि उन्होंने ही ये एग्ज़ाम करवाए थे, बाहर से तो कोई आया नहीं था। एग्ज़ाम उन्होंने कराया था, कंपनी उन्होंने रिप्यूट की थी, उसी कंपनी को जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उन्होंने एग्ज़ाम करवाए थे। अब उनके माध्यम से जो बच्चों का कैरियर ख़राब होगा वो एक अलग दिशा पकड़ेगा। कुछ बच्चे इसमें इतने दयनीय स्थिति में चले जाएंगे कि उनसे उभरना मुश्किल हो जाएगा, और कुछ बच्चे जिनकी नाकामी की वजह से सभी बच्चों का भविष्य जो है अब खतरे में पड़ रहा है। बड़े सारे इशू हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी है 50+ का दावा कर रही है, कि क्या आप सोचते हैं कि वो आ सकती है 50+ जम्मू कश्मीर में? देखिए
बैठ के सोचने में क्या जाता है। कोई कहेगा 90 की 90 भी ले जाएंगे, तो वो घर में बैठे 90 भी ले जाएं, लेकिन ये लोगों के बीच में जाके पता चलेगा कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं और कार्य की प्रगति क्या है और लोगों के कौन से कार्य हुए हैं। जैसा कि आज की स्थिति देख कर लगता है कि हर डिपार्टमेंट में हर जगह बच्चे हड़ताल में बैठे हैं। उसको देख के आप भी हिसाब लगा लीजिए कि 50 छोड़ के 20 लेना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अब जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में बैठेगा, मेरे ख्याल से सीटें उन्हीं लोगों को मिलेंगी। ये नहीं है कि किसी को ठप्पा लगा किसी चीज़ का। पहले मोदी के नाम पे जो सीटें निकल गई थी वो एक 2019 का वक्त अलग था, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन होंगे ना, या 2022 के इलेक्शन होंगे, वो एक अलग होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, बड़े सारे इशू हैं। जैसे सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर 1100 रुपये का है इस वक्त, 100 रुपये लीटर तेल है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, अब महंगाई तो काफ़ी बढ़ रही है। महंगाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ नहीं चल रही है, अब हर तरफ महंगाई में आग लगी हुई है। लोगों को, जो आम आदमी, उसका वैसे जीना दुर्भर हुआ है। कई लोगों के पास सिलेंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले सिलेंडर फ्री तो दिए थे, 4 सिलेंडर साल के फ्री भी दिए, लेकिन अब 5वां लेना हो तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो आम आदमी है ना, उसकी थाली में से एक निवाला ना लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन लिया है। हमारा यही कहना था कि जो अभी आपने जीएसटी लगाया है उसको रोल बैक करें, ताकि आम आदमी का जो जीना है वो संभव हो सके। आप ये बताएं कि जैसे 370 टूटा था हमारा यहाँ से, तो कितने फ़ायदे हुए उसके? कोई फ़ायदा हुआ हमारे इधर? 370 का फ़ायदा भी काफ़ी हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं फ़ायदे हुए। 370 से हम जो भारत में मर्ज करके, पहले हम कहते थे कि हम भारत में मर्ज नहीं किए हैं, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और ये गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था हमारे बारे में। जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब हटी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ढोल बजाए थे, और हम कह रहे हैं कुछ चीज़ें हमें नुकसानदेह भी हुई हैं, लेकिन फ़ायदे इसमें काफ़ी सारे थे हमें। 5 अगस्त 2019 के बाद देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति कुछ अच्छी हुई है इस चीज़ के बारे में। जी, आप अपनी सर्वशक्ति सेना जो है जम्मू कश्मीर, इसको लेके थोड़ा बताएं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और आपके साथ कैसे जुड़े लोग? देखिए, हमारा यही एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा बार बार यही कहना है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी हॉस्पिटल में कोई काम की ज़रूरत हो, किसी गांव में बच्चों को स्कूल में कोई चीज़ की ज़रूरत हो, अभी हमारा मेन फोकस जो है सोशल वर्क पे ही रहता है। जितना हो सकता है हम यथाशक्ति करते हैं। बाकी सेंटर में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, उनका भी एक अच्छा दिशा निर्देश रहता है हमारे पे, और अच्छी कमांड है। उन्होंने पार्टी को अच्छा चला रहे हैं, और हम मानते हैं कि आने वाले समय में अब जब पॉलिटिकल बन जाएंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ अभी तक यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये पे सराउंडिंग आउटस्कर्ट्स में काफ़ी जुड़े हुए हैं। अभी कठुआ में एक इकाई नई बनाई है हमने, अखनूर में इकाई बनाई हुई है। अब जल्दी ही हम किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह की तरफ अपनी इकाई बनाने जा रहे हैं। देख रहे हैं जो आदमी अच्छे मिलेंगे हमें काम करने वाले, उनको वहाँ पे हम स्टैंड करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की काम करते हैं, तो आपको ये फंड्स वगैरह है, ये कहाँ से आते हैं, ये थोड़ा बताएं। ये फंड्स वगैरह तो अभी अपने से ही अरेंज करते हैं। अभी तक हमने किसी से मांगा तो नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, हमने कहा ना कि यथाशक्ति जितना हमसे संभव हो सके वो खुद से ही करते हैं। जी, बड़े सारे मुद्दे हैं, तो अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे, खास करके जो हमारे युवा लोग हैं? हमारा अपने यही भाइयों से यही कहना है कि ये अभी नवंबर या दिसंबर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, हमें लगता है कि हमारे जो काफ़ी सारे मसले पेंडिंग हैं, जैसे हमारे पीएचई के मुलाजिम अब कितने दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एफए के बैठे हुए हैं, पीएसआई के बैठे थे। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि वेस्ट होप फॉर द वेस्ट, और जो हमारी नुमाइंदा गवर्नमेंट आएगी उनसे जो मसले हमारे पेंडिंग हैं उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा मानना है। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि वो विकल्प बन के आ सकती है हमारे इधर? देखिए, विकल्प बनने में क्या है, पंजाब में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है, और यहाँ पे भी उनका जनादेश काफ़ी बढ़ रहा है। सिटी में इनका जनादेश थोड़ा कम होगा, लेकिन आउटस्कर्ट्स में तो अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में फैल रहे हैं। और लगता भी है कि पार्टी अगर आउटस्कर्ट्स में इतना फैल रही है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, सीटें तो लाएंगी, कुछ ना कुछ लाएंगी। चाहे 50 ना लाएंगी, 2 लाएंगी, 4 लाएंगी, लेकिन उनका जो जनादेश है यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में काफ़ी बढ़ रहा है। और अगर दिल्ली को देखते हुए लग रहा है कि अच्छा कार्य यहाँ पे भी करेंगे वो। आप ये बताएंगे जैसे टारगेट किलिंग हो रही हैं आए दिनों, उसको लेके क्या कहेंगे आप? क्या अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या सही कदम है इस वक्त, कराने चाहिए इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन तो हम कहते थे 2019 के बाद, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि विद इन 6 मंथ इलेक्शन होंगे, तो टाइम तो वो भी अच्छा था। ये टारगेट किलिंग तो 1990 से चल रही है,
अभी तक रुकी नहीं है, लेकिन ये है कि उस हद तक नहीं, अब तो काफ़ी इस पर मतलब हल पा लिया है इस पर, और ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। लेकिन पीछे जो अभी थोड़ी देर पहले टारगेट मतलब इंडिविजुअल मार रहे थे, जैसे हमारे बैंक मैनेजर को मारा था, हमारी टीचर रजनी बालाजी को मारा था, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तभी हमारा स्टेट यूटी डिपेंड है टूरिस्ट पे, वो इस पर ज़्यादा आएगा और हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने बात की सेपरेट स्टेट की, क्या आपकी डिमांड है, जैसे लाल सिंह जी भी बोल रहे हैं, एकजुट जम्मू बोल रहा है, क्या पॉसिबल है कि जम्मू को अलग किया जाए? जी, हमारी ये पूरी तरह डिमांड है कि जम्मू को अलग किया जाए। जम्मू क्योंकि कश्मीर की वजह से हमेशा दबा रहा है और दबा रहता है और दबा रहेगा। हमारा यही मानना है कि जम्मू को अलग किया जाए, ताकि जो जम्मू की एक ख्वाहिश थी, जैसे लद्दाख को एक उन्होंने अलग ड्यूटी का दर्जा दिया, उनकी जनसंख्या कितनी कम थी, हमारे जम्मू में तो जनसंख्या काफ़ी है, और इसको भी एक ड्यूटी का स्टेट का अलग दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे जम्मू के लोगों को जो हिस्सा बनता है वो हमें मिल सके। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि सर्वशक्ति सेना के प्रधान थे जम्मू कश्मीर के राजन गुप्ता जी, इनका मानना है कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में इलेक्शन भी होने चाहिए। पिछले कई सालों से 4 साल हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एलजी सरकार है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये मसले हल होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम यही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होने चाहिए। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन हो सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत भी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। रिवाइव हेयर एंड ब्यूटी सैलून में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी ही नहीं, पूरे जम्मू की पसंद रिवाइव हेयर एंड ब्यूटी सैलून, न्यू प्लॉट जेडीए मार्केट जम्मू। We are specialized in pre-bridal makeup, bridal makeup and party makeup. Rebonding, global color, instant glow facial, radiant facial, इन सब के अलावा हेयर स्पा की ट्रीटमेंट भी उपलब्ध। फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट 9622190948। रिवाइव हेयर एंड ब्यूटी सैलून, न्यू प्लॉट जम्मू। फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट 9622190948। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।